नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीति आयोग के विजन की। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य के बारे में। कल ही नई दिल्ली में भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है। इसमें 31 राज्यों के प्रतिनिधि और केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। ज़्यादातर इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ही शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री नहीं आ सकते तो उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी या दूसरे मंत्री इस मीटिंग में शामिल होते हैं। दोस्तों, 2047 ये भारत की आज़ादी का शताब्दी वर्ष है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस मीटिंग में इस लक्ष्य को कैसा प्राप्त किया जाए इसके बारे में एक रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखा है। और कल ही देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है कि विश्व की हम सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमने जापान को पीछे करते हुए $4 ट्रिलियन की हम अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारे आगे अब सिर्फ 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और जर्मनी। इसी विषय पे हमने कल एक वीडियो भी बनाया है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अवश्य देखिए। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि सभी को टीम इंडिया की भावना से काम करना होगा और सभी राज्यों को अपना अपना विकास का विजन तैयार करके उसको देश के अनुरूप करना होगा। राज्यों के विजन को देश के विजन के साथ जोड़ना होगा। इस बैठक में राज्यों को उनके साधनों, संस्कृति और ज़रूरतों के अनुसार एक ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा गया है। साथ ही राज्यों को यह भी आह्वान किया गया है कि अपने अपने राज्य में कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थान डेवलप किया जाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक वहाँ राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा राज्य में वहाँ आ सके और पर्यटन को इससे बढ़ावा मिले। सभी राज्यों में रोजगार बढ़ाने के हिसाब से भी चर्चा हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश राज्यों में आने के लिए वहाँ के बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी को विकास का इंजन बताते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का राज्यों को निर्देश दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भावना से काम करने पर इस बैठक में जोर दिया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है, हम चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था तो बन चुके हैं, लेकिन हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी कम है। वर्ष 2014 में प्रति व्यक्ति आय ये 86,000 रुपये थी, जो कि बढ़कर 2024 में 1,72,000 हुई है। लेकिन जो 3 देश जीडीपी में हमारे आगे है, उनकी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 1-2 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय ये करीब 46 लाख प्रति वर्ष है। चाइना की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम ये करीब 28 लाख रुपए है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और जर्मनी की लोक संख्या भी काफ़ी कम है, लेकिन चाइना और हम लगभग बराबर है। हाल ही में हमने चाइना को पीछे डालते हुए दुनिया की सबसे बड़ी लोक संख्या भारत देश हुआ है। हमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम अपने बुनियादी ढांचे में विकास करना पड़ेगा। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश हमारे देश में आ सके। कोविड के बाद चीन से बहुत सी कंपनियां निकलना चाहती है
और उनके लिए भारत यह एक अच्छा निवेश का स्थान हो चुका है। काफ़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है और साथ ही हमें स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना होगा। इस पर भी नीति आयोग की बैठक में चर्चा हुई है। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें काफ़ी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। देश की आज़ादी का शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की ओर हम एक कदम बढ़ा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।